इन लोग का एक अपना मीटिंग चल रहा था, बैठक चल रहा था। अंग्रेजों को कहीं से सूचना मिला, चारों तरफ से अंग्रेज घेर लिए और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए, जिससे बहुत सारे भारत के नौजवान वीर सपूत गोलियां से मारे गए और भगदड़ मची। वहां कहा जाता है कि एक कुआं था और भागने के क्रम में बहुत सारे उस कुएं में भी गिरे। उसमें सिर्फ एक ही गेट था, बाद बाकी चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद उन लोगों से लड़ते रहे। अंत में इनके पास एक गोली बच गई, सारे गोली खत्म हो गया था। अब लग रहा था कि नहीं कि अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे जिंदा और मैं आज़ाद कहाँ हूँ कि आज़ाद रहूँगा। तो जब मुझे पकड़ लेंगे अंग्रेज तो मैं गुलाम हो जाऊँगा। अंत में वह अपने एक गोली को अपने ही मस्तिष्क में मार लिए, भारत माता के नाम लेते हुए, और वीर गति को प्राप्त कर गए। हमारे देश में ऐसे ऐसे नौजवान हुए। आज़ादी की लड़ाई में, देश को आज़ाद करने में महापुरुष महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग भी जानते हैं, उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही। वो भी बहुत सारे आंदोलन किए, देश को, लोगों को जगाए और देश को आज़ाद किए। महात्मा गांधी की पढ़ाई होने के बाद विदेशों में गए और वहां से बैरिस्ट्री वकालत किए और विदेश में ही वकालत कर रहे थे। लेकिन वहां जब देखे कि गोरे लोग, अंग्रेजों लोग हमारे भारतीयों पर काफी अत्याचार कर रहे हैं, काफी उन्हें शोषण कर रहे हैं, और वह देखा नहीं गया उनको। और उस समय वकालत करते हुए वह अपने वकालत को छोड़ दिए और आ गए भारत में, अपने भारत को आजाद कराने के सोच से। उनके गुरु गोखले थे, उनको बोले कि मैं अपने देश को आज़ादी कराना चाहता हूँ, आंदोलन करना चाहता हूँ। उनके गुरु ने कहा कि पहले इसके लिए जाओ, पूरे भारत को भ्रमण करो और देखो कि कहाँ से तुम आंदोलन कर पाओगे। पूरे भारत में घूमते हुए आए तो उन्हें चंपारण में देखे कि यहाँ नील की खेती किसानों से कराया जाता था और जो नील उपजता था उसको विदेश में लेकर ऊंचे दामों में वो अंग्रेज बेचकर अपना रकम कमाए थे। महात्मा गांधी बोला कि यहाँ सबसे कष्ट किसानों का है, अत्याचार किसानों पर होता है और यहाँ के किसान काफी उनसे ऊब चुके हैं और यहाँ से आंदोलन किया जा सकता है। और वह चंपारण का जगह शुरू किए और प्रथम आंदोलन यह चंपारण से ही शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए कि हम साथ है अंग्रेजों का, हम मारपीट नहीं करेंगे लेकिन उनका हम सहयोग नहीं करेंगे जिससे वो अंग्रेज कमजोर हो गए। इस तरह करके बहुत सारे लड़ाइयों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज हार मानकर देश छोड़कर चला गया और उस दिन से मान लिया कि नहीं कि मेरा यहाँ कोई अब अधिकार नहीं रहा और देश का अपना अधिकार 15 अगस्त 1947 से हो गया। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए और उसी दिन से प्रत्येक पर्व मनाते हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा आज़ाद रहेगा और हम लोग तिरंगा झंडे को फहराते हैं। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया और अपना
देश का संविधान था और उस दिन से हम लोग 26 जनवरी 1950 से आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग को देश की आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है। यह तिरंगा हमारी देश की शान है। इसे हम लोग हरगिज नहीं झुकने देंगे, नहीं मिटने देंगे आज़ादी को। इसके लिए हम लोग आज के दिन शपथ खाते हैं कि अपने जान की कुर्बानियाँ भी देकर अपने देश की रक्षा करना होगा, तो हम लोग करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।